पिछले भास वरिष्ठ मेघ में गांव मृगदत्तपुर में पीपल वृक्ष को काटे जाने के बाद वर्षों से बंद ब्रह्मराक्षस पुनः मुक्त हो गया था। गांव में आतंक फैलाने लगा। युवा अर्जुन ने वेद तंत्र के बल पर उसका सामना किया और अपने आत्म बलिदान की भावना से ब्रह्मराक्षस के भीतर सोई चेतना को जगा दिया। अंत में एक दिव्य शक्ति ने उसे फिर बांध दिया। लेकिन क्या ये उसका अंत था? नहीं, ये तो शुरुआत थी। प्रारंभ छिपे रहस्य का खुलासा। घटनाओं को बीते 1 वर्ष हो चुका था। गांव अब शांत था, लेकिन अर्जुन को रातों में एक ही सपना आता। एक जंगल, एक गुफा और उसमें एक पिंजरे में बंद कोई और ब्रह्म राक्षस। एक दिन अर्जुन को पुरानी लाइब्रेरी से एक ताम्रपत्र मिला जिस पर अंकित था, वह जो पहला था अकेला नहीं था। 7 पवित्र पुरोहितों ने 7 राक्षसों को तंत्र के जरिए बांधा था। एक अब जाग चुका है, बाकी भी जागेंगे। अर्जुन सिहर उठा। क्या यह संभव था कि ब्रह्म राक्षस सिर्फ एक नहीं था? गुरुकुल की ओर प्रस्थान। अर्जुन उत्तर की ओर स्थित प्राचीन कपिलाश्रम पहुंचा, जहां वैदिक विद्वानों की एक गुप्त मंडली कार्यरत थी। यहां उसे मिले आचार्य दिव्यसेन, जो तंत्र, युद्धकला और इतिहास के ज्ञाता थे। दिव्यसेन बोले, ब्रह्म राक्षस न केवल राक्षस है, वह एक शापित योद्धा है। 7 ऐसे योद्धा जिन्होंने धर्म की सीमाएं तोड़ी, शक्ति के लोभ में पड़े और ब्रह्मज्ञान को हिंसा में बदल दिया, उन्हें ब्रह्म राक्षस कहा गया। उन्होंने अर्जुन को एक प्राचीन मानचित्र दिया। 7 स्थान जहां अन्य ब्रह्म राक्षसों को बंद किया गया था। मृगदत्तपुर उनमें से पहला केंद्र था। प्रथम संकेत, नर्मदा तट की गुफा। अर्जुन को पहला गंतव्य मिला, नर्मदा नदी के पास एक प्राचीन गुफा। जैसे ही वहां पहुंचा, वातावरण अचानक भारी हो गया। गुफा के अंदर दीवारों पर अग्नि और तांडव की मूर्तियां बनी थीं। अर्जुन ने मंत्र पढ़ते हुए अंदर प्रवेश किया, तभी एक शिलाखंड हिला और बाहर आया दूसरा ब्रह्म राक्षस। ये पहले वाले से अलग था। इसका शरीर अग्नि से बना था और इसकी चीखें गुफा की दीवारों को कंपा रही थीं। ये अग्नि ब्रह्म राक्षस था, वह जो युद्ध में अपने ही सैनिकों को भस्म कर चुका था, जिसे उसे श्राप मिला। संघर्ष। अग्नि के विरुद्ध चेतना। अर्जुन ने शांति से कहा, तुम अपने क्रोध से बंधे हो, तुम्हारा दुश्मन बाहर नहीं भीतर है। लेकिन अग्नि ब्रह्म राक्षस ने आकाश में भयंकर ज्वालाएं छोड़ी। अर्जुन ने शांति यज्ञ की विधि का प्रयोग किया, एक मंत्र जो अग्नि की ऊर्जा को शोषित करता है। गुफा की छत से जल की बूंदें टपकी, जैसे प्रकृति स्वयं मदद कर रही हो। ब्रह्म राक्षस चीखा और उसकी अग्नि मंद होती गई। वह पुनः पत्थर बन गया। दूसरा रहस्य, योगिनी का प्रवेश। अब अर्जुन जान चुका था कि यह उसका अकेला युद्ध नहीं। उसे एक रहस्यमय स्त्री मिली, माया, जो स्वयं एक योगिनी थी। उसने कहा, तुम्हारे पास ज्ञान है पर शक्ति अधूरी है। बाकी ब्रह्म राक्षसों को रोकने के लिए तुम्हें उशियों की सप्त अग्नि विधि सीखनी होगी। माया ने अर्जुन को योग विद्या, आंतरिक तंत्र और अर्धशक्ति जागरण की शिक्षा दी। उन्होंने मिलकर तय किया कि अगला ब्रह्म राक्षस जागने से पहले उसे बांधा जाए। तीसरा केंद्र, हिमगिरी की बर्फ में बंद राक्षस। अब उनकी यात्रा थी हिमालय की ओर, जहां तीसरा ब्रह्म राक्षस हिमरक्त बंद था। यह राक्षस मानसिक तंत्र का स्वामी था, जो भ्रम और माया में लोगों को फंसाकर आत्मा खींचता था। यहाँ युद्ध केवल शारीरिक नहीं था, मानसिक था। जब अर्जुन ने प्रवेश किया तो उसने माया का चेहरा बदलकर उसकी मां का चेहरा बना दिया। उसने अर्जुन से कहा, तेरी साधना व्यर्थ है, तुझे वो शक्ति कभी नहीं मिलेगी। लेकिन अर्जुन ने अपने मन को वश में रखा और त्राटक साधना से राक्षस की माया को काटा। हिमरक्त एक दहाड़ के साथ बर्फ में समा गया, ताबीज में समा गया और ताबीज में बंद हो गया। अब अर्जुन के पास 2 ब्रह्म राक्षसों की आत्माएं थी, अग्नि और हिमरक्त। लेकिन जैसे ही वह नीचे आया, एक भविष्यवाणी सामने आई, एक सजीव लिपि जो वायु में उभरी। जब चौथा राक्षस जागेगा, वह तुम्हारे भीतर से उठेगा, तुम्हारा ही प्रतिबिंब होगा। अर्जुन और माया वापस मृगदत्तपुर लौटे, लेकिन अर्जुन को लगातार एक ही सपना आने लगा, खुद का ही एक अंधकार में रूप रक्त में डूबा हुआ और आंखों में वही ब्रह्म राक्षसी चमक। माया ने कहा, तुम अब अगले ब्रह्म राक्षस के संपर्क में आ चुके हो। अगला राक्षस कोई और नहीं, तुम स्वयं हो। अर्जुन, अगले भाग की झलक। अगले भाग की झलक। क्या अर्जुन ब्रह्म राक्षस की अगली कड़ी बन रहा है? क्या माया उसे बचा पाएगी? और बाकी बचे 4 ब्रह्म राक्षस कहाँ हैं? भाग 4 में पढ़ें, अर्जुन का अंधकार जब योद्धा ही शिकार बन जाए।